महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं हम लोग। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग संस्कृत संख्याएं पढ़ेंगे 1 से लेकर 100 तक। ये ज़्यादातर कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। 1 से 100 तक संस्कृत संख्याएं हम लोग पढ़ेंगे। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, एक तरफ अंकों में लिखा है संख्या, ये अंकों में लिखा है और दूसरी तरफ इसका संस्कृत लिखा गया है जी। और संस्कृत में ये पहला जो है पुल्लिंग शब्द है, दूसरा नपुंसकलिंग शब्द है और तीसरा ये संख्या का स्त्रीलिंग शब्द है। अब एक को देखेंगे। एक को पुल्लिंग में एका कहते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग में क्या बोलते हैं? एका। स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। फिर दो को, क्योंकि दो द्विवचन में ही इसके रूप चलते हैं, इसलिए इसका रूप इस प्रकार है। पुल्लिंग में द्वौ, नपुंसकलिंग में द्वे और स्त्रीलिंग में भी द्वे। द्वौ द्वे द्वे। फिर त्रया। अब 3 का जो है केवल बहुवचन में ही रूप चलता है, तो पुल्लिंग में त्रया होगा, नपुंसकलिंग में त्रीणि और स्त्रीलिंग में त्रिस्त्रा। त्रया त्रीणि त्रिस्त्रा। उसी तरह 4 का, इसका भी बहुवचन में रूप चलता है केवल, चत्वारः पुल्लिंग में, चत्वारि नपुंसकलिंग में, चतस्त्रा स्त्रीलिंग में। फिर 5 आता है। 5 सभी लिंगों में एक समान रूप चलता है, बहुवचनांत होता है, तो उसका है पंच। 5 का क्या है संस्कृत शब्द? पंच। फिर आगे उसी तरह 6 का षठ। 6 का क्या होगा? षठ होगा। ये भी जो है सारे लिंगों में एक ही समान चलता है, बहुवचनांत शब्द होता है। 7 का सप्त। 8 का अष्ट अथवा अष्टौ, वैकल्पिक रूप बनता है, अष्ट और अष्टौ सभी लिंगों में। 9 का 9 और 10 का 10। देख ले फिर से। 6 का षठ, 7 का सप्त, 8 का अष्ट या अष्टौ, 9 का 9 और 10 का 10। ये क्या है? ये संस्कृत शब्द संस्कृत अंकों में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर देखिए 11 को एकादश, 11 को एकादश संस्कृत में, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश और 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को विंशति ही कहते हैं। अब 21 से देखिए, एकविंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति ही, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। और 29 को नवविंशति ही कहते हैं और 30 को 63। 30 को क्या कहते हैं? 63। दे लें, यहाँ समझ लें। 30 को 63, 31 को 163, 32 को 263 और 33 को 33। 33 को क्या कहते हैं? 33। 34 को 34, 35 को 35, 36 को 37, 37 को 37 और 38 को 38। 38 को क्या कहते हैं? अष्टात्रिंशति। यहाँ ये देख लीजिए, 38 को अष्टात्रिंशत। 38 को क्या बोलते हैं? अष्टात्रिंशत। और 39 को नवत्रिंशत कह सकते हैं अथवा एकोनचत्वारिंशत, अर्थात एक नहीं है चत्वारिंशत में, अर्थात 40 में एक कम। तो 39 को हम लोग एकोनचत्वारिंशत बोल सकते हैं अथवा नवत्रिंशत बोल सकते हैं और 40 को हम लोग चत्वारिंशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत। 41 को हम लोग बोलते हैं एक चत्वारिंशत। क्या बोलते हैं? एक चत्वारिंशत। 42 को द्विचत्वारिंशत अथवा द्वाचत्वारिंशत।
द्विचत्वारिंशत् अथवा द्वाचत्वारिंशत् हम बोलते हैं 42 को। 43 को त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रयश्चत्वारिंशत् बोलते हैं। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को पंचचत्वारिंशत् और 46 को षट्चत्वारिंशत्। 46 को क्या बोलते हैं? षट्चत्वारिंशत्। उसके बाद आता है 47 को। 47 को हम लोग बोलते हैं सप्तचत्वारिंशत्। 48 को अष्टचत्वारिंशत् अथवा अष्टाचत्वारिंशत् बोलते हैं। 49 को नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपंचाशत्, अर्थात 50 में एक नहीं। फिर 50 को हम लोग पंचाशत् बोलते हैं। 51 को हम लोग एक पंचाशत् बोलते हैं। 51 को क्या बोलते हैं? एक पंचाशत्। फिर 52 को द्वापंचाशत् या द्विपंचाशत्, द्वापंचाशत् अथवा द्विपंचाशत् अथवा द्वापंचाशत्। और 53 को त्रिपंचाशत् अथवा त्रयस्पंचाशत् बोलते हैं। 53 को त्रिपंचाशत् अथवा त्रयस्पंचाशत् बोलते हैं। फिर आता है हमारे सामने 54। 54 को बोलते हैं चतुःपंचाशत्। 54 को क्या बोलते हैं? चतुःपंचाशत्। 55 को पंचपंचाशत्। 56 को षट्पंचाशत्। 57 को सप्तपंचाशत्। 58 को अष्टपंचाशत् अथवा अष्टापंचाशत्। 58 अष्टपंचाशत् अथवा अष्टापंचाशत्। 59 को नवपंचाशत् अथवा एकोनषष्ठी बोलते हैं। 59 को क्या बोलते हैं? नवपंचाशत् अथवा एकोनषष्ठी। फिर आता है 60। 60 को बोलते हैं षष्ठी ही। और 61 को बोलते हैं एकषष्ठी। 62 को बोलते हैं द्विषष्ठी और अथवा द्वाषष्ठी, द्विषष्ठी अथवा द्वाषष्ठी। 63 को बोलते हैं त्रिषष्ठी अथवा त्रयषष्ठी, त्रयषष्ठी, त्रिषष्ठी अथवा त्रयाषष्ठी। 64 को बोलते हैं चतुःषष्ठी, चतुःषष्ठी। और 65 को बोलते हैं पंचषष्ठी। 66 को षट्षष्ठी, 66 को क्या बोलते हैं? षट्षष्ठी। और 67 को सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी। 68 को अष्टषष्ठी अथवा अष्टाषष्ठी, अष्टषष्ठी अथवा अष्टाषष्ठी। 68 को देख लें, अष्टषष्ठी अथवा अष्टाषष्ठी। और 69 को बोलते हैं नवषष्ठी अथवा एकोनसप्तति, अर्थात 70 में एक नहीं है, एकोनसप्तति अथवा नवषष्ठी। फिर 70 को बोलते हैं सप्तति। 71 को बोलते हैं एक सप्तति। 72 को बोलते हैं द्विसप्तति अथवा द्वासप्तति। और फिर 73 को बोलते हैं त्रिसप्तति। 73 को क्या बोलते हैं? त्रिसप्तति। देख लें यहाँ पे, 73 को बोलते हैं त्रिसप्तति अथवा त्रयासप्तति, त्रिसप्तति अथवा त्रयासप्तति। 74 को बोलते हैं चतुस्सप्तति। 75 को बोलते हैं पंचसप्तति। 76 को षट्सप्तति। 77 को सप्तसप्तति। और 78 को अष्टासप्तति या अष्टासप्तति, अष्टसप्तति अथवा अष्टासप्तति, 78 को बोलते हैं। फिर 79 80 दो ठो है। 79 को बोलते हैं नवसप्तति अथवा एकोनाशीति। 79 को बोलते हैं नवसप्तति अथवा एकोनाशीति। और 80 को बोलते हैं अशीति। 80 को क्या बोलते हैं? अशीति। अब 81 को बोलते हैं एकाशीति। क्या बोलते हैं? 81 को एकाशीति। 82 को द्वाशीति। 83 को त्रयशीति। 84 को चतुशीति। 85 को पंचशीति। और 86 को षट्शीति। 86 को क्या बोलते हैं? षट्शीति। 87 को सप्ताशीति। फिर देख लें 86 षट्शीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 89 नवाशीति, एकोननवति। 89 को नवाशीति अथवा एकोननवति। फिर 90 को नवति। 90 को क्या बोलते हैं? नवति। और 91 को एकानवति, एकनवति। 91 को एकनवति। आगे देख लें 92 को द्विनवति। 92 को
देखिए 92 को द्विनवति अथवा द्वानवति बोलते हैं, 93 को त्रिनवति अथवा त्रयोनवति ही बोलते हैं और 94 को चतुर्नवति और 95 को पंचनवति, 96 को षडवति और 97 को सप्तनवति बोलते हैं। 97 को क्या बोलते हैं? सप्तनवति। और 98 को अष्टनवति अथवा अष्टानवति, 99 को नौनवति अथवा एकोनशतम और 100 को शतम। इसके आगे 1000 को क्या बोलते हैं? सहस्त्रम बोलते हैं। 10,000 को क्या बोलते हैं? आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद देख लें आप ये 96 को बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 को संस्कृत में कहते हैं षडवति। क्या बोलते हैं? षडवति ही। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्द पढ़े, संस्कृत में संख्या पढ़ा। शीघ्र हम लोग संख्याओं के महत्वपूर्ण तथ्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए महादेवाय नमः। शुभ प्रभातम, शुभ